दहशतगर्दी आलमी सतह पर तमाम इंसानियत के लिए एक बड़ा चैलेंज है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में हमारा आज़म गैर मुतज़लज़ल है। पाकिस्तान दुनिया और खित्ते में आमन इस्तेहकाम के लिए अपना किरदार अदा कर रहा है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। पंजाब हुकूमत ने लाहौर और मुल्तान में स्मोक हेल्थ एमरजेंसी नाफिज कर दी। तालीमी इदारों की बंदिश में मजीद एक हफ्ते की तौसीह कर रहे हैं। मरियम औरंगजेब का कहना है कि आइंदा जुमा हफ्ता एतवार को लाहौर और मुल्तान में मुकम्मल लॉकडाउन होगा। लाहौर समेत पंजाब भर में स्मोक के डेरे। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर का फिर पहला नंबर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 692 रिकॉर्ड किया गया। मुल्तान 587 EQI के साथ पाकिस्तान का दूसरा आलूदा तरीन शहर। 517 EQI के साथ फैसलाबाद का तीसरा नंबर। बारिश ही स्मोक से निजात का वाहिद रास्ता है। इस्लामाबाद की फैसल मस्जिद में नमाज इस्तिक़ाक़ की अदायगी। शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। वज़ीर आज़म की अपील पर लाहौर, पेशावर समेत मुल्क के दीगर शहरों में भी नमाज इस्तिक़ाक़ का एहतमाम किया गया। बारिश के लिए दुआएं। पेशावर समेत मुल्का इलाके में मौसम सरमा की पहली बारिश। मौसम सर्द हो गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश का सिलसिला रात गए तक जारी रहने का इम्कान है। कल सुबह शहर भर में धुंध पड़ने की भी तवक्को। दीना में स्मोक से बचाव और एहतियाती तदबीर की आगाही के लिए वॉक का एहतमाम। महकमा से ज़ेरे तमाम वॉक में शहरियों में मालूमाती पैम्फलेट और मास्क भी तकसीम किए गए। कोट राधा किशन भी फिजाई आलूदगी की लपेट में। एयर क्वालिटी इंडेक्स में तशवीशनाक इजाफा। महकमा सेहत ने स्मोक से निपटने के इकदाम शुरू कर दिए। शहरियों को मास्क इस्तेमाल करने का मशवरा। सुप्रीम कोर्ट में आईनी मुकदमात की बाकायदा समात का दूसरा रोज 13 मुकदमात निपटा दिए गए। आईनी बेंच आज खुद नोटिस ले सकता है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने वाज़ेह कर दिया। जस्टिस अमीनुल दीन की सरबराही में 6 रुकनी आईनी बेंच ने समात की। ननकाना साहब बाबा गुरु नानक के 555वें जन्मदिन की तकरीबात जारी। गुरुद्वारा जन्म स्थान से निकालने जाने वाले नगर कीर्तन क्यारा साहब जाकर वापस गुरुद्वारा जन्म स्थान पर इख्तिताम पजीर होगा। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। अहमदपुर शर्किया के नवाही गांव चीनीघोड़ में महकमा एनहार के करोड़ों रुपए मालिक से बनने वाले क्वार्टर टूट फूट का शिकार। हुकाम की गफलत के बाइस रिहायशी क्वार्टरों में मुकामी अफराद ने जानवर बांध दिए। हैदराबाद में महंगाई का जिन बेकाबू। घी, तेल, गोश्त और सब्जियों की कीमतों में मनमाने इजाफे कर दिए गए। प्राइस कंट्रोल कमेटी और ज़ेल इंतजामिया खामोश तमाशाई बन गई। शहरी परेशान। पत्तोकी में इंतजामिया की गफलत से शादमान कॉलोनी का सीवरेज निजाम तबाह हो गया। गटर का पानी गलियों और बाजारों में जमा होकर तालाब का मंजर पेश करने लगे। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। रिहाड़ी और गर्दनवाह में सुथरा पंजाब मुहिम फोटो सेशन तक महदूद। डिप्टी कमिश्नर और DPO ऑफिस से चंद कदम के फासले पर मरकजी शाहराह पर कूड़े और गंदगी के ढेर। इंतजामिया की कारकर्दगी का पोल खुल गया। ओकाड़ा में जिला इंतजामिया की जानिब से मच्छर मार स्प्रे ना किया जा सका। स्प्रे ना करने और डेंगू की आगाही फराहम ना करने के बायस अस्पतालों में मरीजों की तादाद बढ़ने लगी। शहरियों का हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा। खैबर पख्तूनख्वा के जिला सवात में एक माह से जायद अरसा गुजरने के बावजूद मुस्तकिल DPO तैनात न हो सका। पुलिस फोर्स के दफ्तरी उमूर मुतासर। जिले में अमन व अमान की सूरत हाल पर भी सवालिया निशान।
तंगवानी से एंटी करप्शन एहलकार जुल्फिकार ढारी को डाकुओं ने अगवा कर लिया। मुलजिम कच्चे की तरफ फरार। पुलिस के इलाके में नाकाबंदी, डाकुओं की तलाश जारी। सियालकोट में करप्शन में मुलव्विस महकमा औकाफ का जिले अफसरान, अकाउंटेंट समेत 4 मुलजिम गिरफ्तार। जाली रसीदें और मोहरें बरामद। मुलजिम दरगाहों के गलों से रकम रखवा कर तालों पर जाली सेलें और मोहरें लगाते थे। उमरकोट में सगा चचा जल्लाद बन गया। 2 मासूम भतीजियों को कत्ल कर डाला। सपाक मुलजिम सतराम दास मंगोरा ने कहा खिलाड़ियों के वार से दोनों बच्चों के सरतन से जुदा कर दिए। कत्ल होने वाले सौंदर की उम्र 6 साल और नरेंद्र की उम्र 8 साल थी। राजनपुर में सर्दियां आते ही ड्राई फ्रूट की फरोख्त में इजाफा। मांग बढ़ते ही ड्राई फ्रूट की कीमतों को पर लग गए। कीमतों में होशबा इजाफे से शहरी परेशान। और बीरबाला में मौसम बदलते ही लोगों ने सर्दी का तोड़ शुरू कर दिया। दुकानों पर टीन की बनी अंगीठियों का धड़ाधड़ फरोख्त जारी है। टीन अंगीठी को मुकामी ज़बान में बुखारी कहा जाता है। अंगीठी सर्दी का तोड़ भी खाना बनाने में भी काम आती है। एजुकेशन कार्ड के तहत यतीम तलबा को मुफ्त तालीम के लिए क़वाइद ज़वाबित तैयार करने के लिए सूबे के तमाम सरकारी कॉलेजेस के प्रिंसिपल्स को मुरासला जारी कर दिया है, जबकि यतीम तलबा का तस्दीक़शुदा डेटा तलब किया गया है। एलामिये के मुताबिक कॉलेजेस में ज़ेर तालीम तमाम यतीम तलबा एजुकेशन कार्ड के अहल तसव्वुर होंगे। इससे मुताल्लिक़ हमें मज़ीद अपडेट करेंगे हमारे नुमाइंदे जमील खान हमारे साथ मौजूद हैं। जी जमील, बताइएगा। जी बिल्कुल, ये वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की हिदायत के मुताबिक जो महकमा तालीम है उन्होंने तमाम कॉलेजेस के सरबराहान यानी प्रिंसिपल से डेटा तलब किया है यतीम तलबा व तलबात का, और उन्हें एजुकेशन कार्ड के तहत मुफ्त तालीम दी जाएगी। और इस सिलसिले में बाकायदा मरासिला जारी किया गया है महकमा तालीम की जानिब से तमाम कॉलेजेस के प्रिंसिपल साहिबान को। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया जमील आपका। दीना में महकमा सेहत के ज़रिए तमाम स्मोक से बचाव और एहतियाती तदाबीर की आगाही के लिए वॉक का एहतमाम किया गया है, जिसमें अवाम में मालूमाती पम्फलेट और मास्क भी तकसीम किए गए हैं। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा नेओ जलार मीर से। जी जलार, बताइएगा इससे मतलब। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ तहसील दीना के रूरल हेल्थ सेंटर के बिल्कुल बाहर। यहाँ आज स्मोक आगाही वॉक की गई है। यहाँ मेरे साथ एसी दीना मौजूद हैं, सादिया डोगर, उनसे जानते हैं आज के हवाले से वो क्या कहती हैं। ये एक बहुत बड़ा एक हमारे मुल्की लेवल पे एक चीज़ है, लेकिन इसको हम अपने इनफरादी तौर पे जो इसमें काविशें कर सकते हैं एटलीस्ट वो हमें ज़रूर करनी चाहिए और इससे अपने बचाव का ज़रूर करना चाहिए। स्मोक से बचाव की जो आज आगाही वॉक की गई है, इसमें लोगों को मास्क भी दिए गए हैं, पम्फलेट भी दिए गए हैं और यही बताने की कोशिश की गई है कि धुएं वाली गाड़ियों से बचा जाए और जहाँ जहाँ ये धुंध के असरात हैं, स्मोक के असरात हैं, वहाँ कम से कम लोगों को सफ़र करना चाहिए ताकि इससे बचा जा सके। जी अभी आपको बराह रास्त चलेंगे जहाँ पे वाकई वज़ीर तातारड़ इजलास से खिताब कर रहे हैं। I am reminded of the cultural gems back home in Pakistan, where a people of the Indus Valley civilization, which originated around the banks and tributaries of the mighty river Indus, which is also home to one of the world's UNESCO heritage sites, Mohenjo-daro, which dates back to 2500 BC. Pakistan is also home to 4 out of the 13 world's highest peaks, including K2, which is the second highest peak in the world, and which is surrounded by the province of Gilgit-Baltistan, where many indigenous people reside. I would like to express my gratitude to His Highness Prince Rahim Aga Khan and the Aga Khan Foundation for the wonderful work that they've done for the indigenous people of Gilgit-Baltistan. Today, as we convene here to discuss about how we can channel these values, our ingenuity, creativity and resilience to address one of the greatest challenges of our time, the global climate crisis. Across the world, communities are feeling the devastating impacts of climate change. In Pakistan, we only contribute 0.5% of carbon emissions globally. But when it comes to loss and damage and vulnerability,
we're amongst the top 10 countries in the world to face this vulnerable challenge. Severe floods, rising temperatures, and growing vulnerability of our culture and natural heritage pose a great threat. In 2022, we were faced with one of the most devastating floods. Thousands of people, including indigenous people, were displaced. When we come to calculate loss and damage, we were caused a damage of $13 billion. We faced the risk of not only losing lives and livelihoods, but also the irreplaceable traditions, knowledge, and sites that define who we are. If we hope to alter this course, we must unite to bring forth our most innovative and inclusive ideas. As representatives of culture in our nations, we hold the responsibility to advocate for the role of culture in driving climate action. I commend Azerbaijan's leadership for bringing this agenda forward and for fostering a dialogue that emphasizes the interwoven nature of cultural heritage and climate resilience. In Pakistan, we understand that climate action must also mean protecting our cultural heritage and integrating cultural perspective into adaptation efforts. We see this not only as an obligation to preserve our past, but also as an opportunity to build a sustainable future that respects and includes all voices. Culture-based solutions can help us adapt to the immediate impacts of climate change while equipping us with the resilience to face future challenges. Our efforts must be all-encompassing and inclusive. We must ensure that culture-based climate action is embedded in our policies, just as climate considerations must be woven into our cultural sectors. It is clear, however, that outside our own spheres, the role of culture in addressing climate changes often remains underappreciated. I urge all of us to ensure that this does not happen. We need to build on the momentum generated here in Baku and work towards a stronger commitment to cultural resilience as we move forward. Pakistan is committed to this approach. In our national adaptation communication, we have highlighted the essential role that cultural heritage plays in strengthening community, identity, well-being, and resilience. Protecting cultural heritage not only honors our past, but enhances stability and prosperity in a changing climate. I am encouraged by the growing consensus here and across the global community that cultural heritage, indigenous knowledge, and resilience of traditional practices are powerful tools in our climate action toolkit. Together, we can champion these approaches, building on the progress we have made here in Baku and carrying it forward into our collective ambition and commitment at COP30. As I conclude, I am reminded of Nelson Mandela's words: the true power of culture is in its ability to transform lives, enable people to reach beyond their limitations. Yes, ladies and gentlemen, culture is not only an inheritance from the past, it is a living, breathing force that shapes our present and empowers us to create a better future. Through culture, we find resilience, innovation, and solidarity, the very qualities we need to confront the climate crisis. As representatives of our nations, we are custodians of this powerful legacy. Let us use it to unite and inspire, to preserve and to progress. In our commitment to cultural resilience, we can lead by example, showing the world that the heritage and traditions we cherish are not just reminders of where we've been, but beacons guiding us towards where we can and must go. Together, let us build a world where culture continues to transform lives, uplift communities, and inspire solutions for a sustainable future. I would like to conclude with a saying of the Holy Prophet Muhammad, peace be upon him: In kamatis sa'atu wa fi yadi ahdikum fasilatun fa in istata'u an la takuma hatta yagrisaha fal yagrisha. The Prophet says, peace be upon him, that if the final hour comes upon you and you have a sapling in your hand, you must plant it before the final hour comes. Thank you, ladies and gentlemen.
29 सकाफती विरसा और मौसमियाती तब्दीली पर आला सतह वजारती डायलॉग जारी था, जिसमें वज़ीर इत्तलात जो हैं वो खिताब कर रहे थे। मुख्तलिफ उमूर से मतलब यहाँ पे बात की गई, क्लाइमेट चेंज से मतलब बात की गई। पाकिस्तान बुलंद तरीन चोटियों और दरियाओं का हामिल मुल्क है, ऐसा कहा गया है। उनकी तरफ से मजीद कहा गया कि पाकिस्तान अपने महल वक़्तू के लिहाज से इंतहाई अहमियत का हामिल है। मौजूदा दौर में मौसमियाती तब्दीली एक बड़ा चैलेंज है और इससे मतलब आपको बताएं कि पाकिस्तान का कार्बन एक अखराज में हिस्सा ना होने के बराबर है। COP 29 ये डायलॉग जारी था, आपने बराह रास्त मुलाहिजा किया। आगे बढ़े आपको बताएं, काड़ा में ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से मच्छर मार स्प्रे ना करने और डेंगू की आगाही फराहम न करने पर मरीजों की तादाद बढ़ने लगी है। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा नेओ राना मोहम्मद कासिम से। जी कासिम, बताइएगा इससे मतलब। बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल उकाड़ा में, जहाँ पर डेंगू बुखार में मुब्तला मरीजों की तादाद में इजाफा देखने में आ रहा है। हमारे साथ मौजूद है MS DHQ सैयद सज्जाद गिलानी। मजीद जानते हैं उनसे। हमारे डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी का डेंगू कंट्रोल एक कंबाइंड यूनिट है, DC के साथ मिलके वो करते हैं। हमारे पास DHQ में वार्ड है पूरा, जिसमें हम फुली इक्विप्ड हैं। इस वक्त हमारे पास 5 पेशेंट दाखिल हैं और साथ हमारे पास एक डायग्नोस्टिक सेंटर है और एक ट्रीटमेंट सेंटर। डायग्नोस्टिक सेंटर में हर फीवर वाले पेशेंट को हम डेंगू सस्पेक्ट करके करते हैं। हमारे पास जितने भी केस आ रहे हैं ये लोकल नहीं है, इम्पोर्टेड केस है। फॉर एग्जांपल जिसकी वर्क प्लेस रावलपिंडी में है, लाहौर में है, तो उनको वहाँ से इन्फेक्ट होता है, तो इसलिए वो जब यहाँ आते हैं बुखार के साथ तो फिर हमारे पास ट्रीटमेंट कराते हैं। डेंगू एक जानलेवा मर्ज है, इसलिए अवाम को चाहिए कि फुल आस्तीन के कपड़े पहने और इससे बचाव के लिए मच्छर मार आयल इस्तेमाल करें। जी आपको बताएं, कोट राधाकृष्णन को भी फ़िज़ाई आलूदगी ने लपेट में ले रखा है, जबकि एयर क्वालिटी इंडेक्स में इजाफा होने लगा है। महकमा सेहत ने स्मोक से निपटने के इक़दाम शुरू कर दिए हैं। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा नेओ मसर करीम से, जो इस वक्त डेप्यूटी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर सारिया बिन नसीम के साथ मौजूद हैं। जी मसर, बताइएगा कि महकमा सेहत की जानिब से क्या इक़दाम किए जा रहे हैं। कोट राधाकृष्णन और गिरदौन वहाँ में आयरो स्मोक का जो राज है वो बरकरार है। लाहौर के करीब 3 शहर होने की वजह से एयर क्वालिटी इंडेक्स भी बढ़ता जा रहा है। आज इसी के रोकथाम के लिए महकमा सेहत की जानिब से एक सेमिनार का इनकार भी किया गया और उसके बाद इस वक्त एक वाक़ का एहतमाम भी किया जा रहा है। बेशक इस वक्त डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर सारिया बिन नसीम मौजूद हैं। मजीद इनसे जानते हैं महकमा हेल्थ क्या कर रहा है। महकमा सेहत की जानिब से आज हम लोग आगाही, हमने सेमिनार भी किया है और अब आगाही वॉक भी कर रहे हैं। इस हवाले से हम लोगों में पम्फलेट भी तकसीम करेंगे ताकि किस तरीके से वो मुख्तलिफ बीमारियों से बच सकते हैं। उनका कहना है आगाही मुहिम के हवाले से पम्फलेट और फेस मास्क भी तकसीम किए जाएंगे और अस्पताल में इस सिलसिले में तमाम अद्वियात मौजूद हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद, साथ रहिएगा। VPN से दहशतगर्द बैंक ट्रांजैक्शन और दहशतगर्दी में मदद हासिल करते हैं। वज़ारत दाखिला ने PTA को गैर कानूनी VPN बंद कराने के लिए खत लिख दिया। वफाकी वज़ीर खालिद मकबूल सिद्दीकी से पाकिस्तान में तैनात एथोपिया के सफ़ीर डॉक्टर जमाल बकर अब्दुल्ला की मुलाकात। तालीम और साइंस और टेक्नोलॉजी के मैदान में बाहमी तावन पर इत्तफाक किया गया। और कौमी हीरो अरशद अदीम को कानूनी तौर पर वेंटिप्लेट मिल गई। ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीतने के बाद वज़ीर आला पंजाब ने वेंटिप्लेट देने का ऐलान किया था। 1800 cc कार भी तोहफे में दी गई थी। तो खबर यह है कि गिलगित शदीद सर्दी का मुकाबला करने के लिए गिलगित बल्तिस्तान के लोग आज भी रवायती अंगीठी का इस्तेमाल करते हैं। अंगीठी की तैयारी के हवाले से देखते हैं मुबारक हुसैन आज़ाद की ये रिपोर्ट। सर्दियों के दौरान घरों को गर्म रखने और खाना पकाने के लिए अंगीठियों का इस्तेमाल बढ़ जाता है। नवंबर से फरवरी तक गिलगित बल्तिस्तान में इंतहाई सर्दी होती है। लोहे की बनी ये रवायती अंगीठी गिलगित बल्तिस्तान के लोगों का सहारा है। अंगीठी का इस्तेमाल यही है कि हम अपने इलाके में, ये दूर दराज इलाका है, ठंड वाला इलाका है, जहाँ पे हम अपने गर्म होने के लिए यही इस्तेमाल करते हैं। ये फायदेमंद ये है कि इसके गर्म होने के साथ साथ इसके हम अपने खाना वगैरह भी बनाते हैं, रोटियाँ वगैरह पकाना हो, ये सब चीजें भी हम इसमें। अंगीठी गिलगित बल्तिस्तान के बसनियों के लिए किसी नेमत से कम नहीं। इस साल गिलगित बल्तिस्तान में अंगीठियों की मांग ज्यादा है। अंगीठियों की मांग इस दफा बहुत ज्यादा है पिछले साल से। उसकी वजह यह है कि साल ब साल यहाँ पे सर्दियाँ बहुत ज्यादा होती हैं गिलगित में, तो पिछले साल से की निस्बत इस साल बुखारी के रेट्स भी कुछ ज्यादा है अंगीठियों की।
तो उसकी वजह ये है कि डाउन से हमें माल ज्यादा महंगा पड़ता है। अंगीठी का इस्तेमाल जहां लोगों को सर्दी से बचाता है, वहीं इसके इस्तेमाल से पैदा होने वाला धुआं माहौल को आलूदा कर सकता है। लेकिन रवायती ईंधन को एहतियात से इस्तेमाल करते हुए अंगीठी के इस्तेमाल के मनफी असरात को कम किया जा सकता है। मुबारक हुसैन, आजाद, लियो न्यूज, गिलगित। देर बाला में भी मौसम बदलते ही लोगों ने सर्दी का तोड़ शुरू कर दिया है। टीन की बनी अंगीठियां जिन्हें मकामी ज़ुबान में बुखारी कहते हैं, धड़ाधड़ बिकने लगी हैं। देखते हैं शीरी हजरत की ये रिपोर्ट। जोरों पर हैं। शहरियों ने टीन की बनी अंगीठियां खरीदना शुरू कर दी हैं। ये अंगीठियां सर्दी का तोड़ भी करती हैं और खाना पकाने के काम भी आती हैं। शहरियों का कहना है कि दीर में सर्दी से बचने का ये वाहिद जरिया है। यहाँ बर्फबारी बहुत ज्यादा होती है, जिससे मौसम बहुत सर्द हो जाता है। अंगीठी गर्म ले जाते, कमरे में लगाते हैं, कमरे पे खाना भी पकाते हैं और इसकी वजह से सर्दी भी कम हो जाता है। ज्यादा से ज्यादा लोग आते हैं और वो अंगीठी इसलिए खरीदते हैं क्योंकि पहाड़ों में जो है ना वो मकान जो है वो थोड़ा कच्चे से होते हैं, इस वजह से ये अंगीठी लेते हैं ताकि वो हमेशा के लिए गर्म हो जाए। लोग दूर दराज इलाकों से यहाँ आकर अंगीठियाँ खरीदते हैं और उनमें आग जलाकर खुद को कड़ाके के सर्दी से बचाते हैं। शीरी हजरत, लियो न्यूज, दीरबाला। खैबर पख्तूनख्वा के जिला सवात में 1 माह से ज़ायद अरसा गुजरने के बावजूद मुस्तकिल DPO तैनात न हो सका, जिसके बाइस पुलिस फोर्स की दफ्तरी उमूर मुतासिर हो रखे हैं, जबकि ज़िले में अमन व अमान की सूरत हाल पर भी सवाल निशान है। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा नेओ हारून सराज से। जी हारून, बताइएगा इससे मतलब। जी बिल्कुल, गुज़श्ता 1 महीने से ज़ायद अरसा गुजरने के बावजूद स्वात में डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर की तैनाती अब तक ना हो सकी, जिसके बाइस तमाम दफ्तरी मामलात जो है वो भी अधूरे हैं। और देखें, स्वात जो है एक सियासी मकाम भी है और खैबर पख्तूनख्वा का हसास जिला है। यहाँ पे अमन व अमान की सूरत हाल और गुज़श्ता महीने में आपको याद दिलाता चलूँ कि स्वात में गुज़श्ता महीने जो गैर मुल्की सफ़ीर आए हुए थे और उनको नामुनासिब सिक्योरिटी फराहम करने की गफलत बरतने की वजह से RPO मलाकरण और DPO स्वात को अपने ओहदों से हटा दिया गया था। स्वात के मकामी बाशिंदों ने सूबाई हुकूमत और IG खैबर पख्तूनख्वा से मुतालबा किया है कि स्वात पुलिस को जल्द से जल्द अपना मुस्तकिल DPO दे दी जाए ताकि सिक्योरिटी मामलात और अमन व अमान की सूरत हाल को बेहतर बनाया जा सके। जी तो खबर यह है कि ननकाना साहब में बाबा गुरु नानक के 555वें जन्मदिन की तकरीबात का सिलसिला जारी है, जो गुरुद्वारा जन्म अस्थान से शुरू होकर क्यारा साहब जाएगा और वापस गुरुद्वारा जन्म अस्थान पर अख्ताम पजीर होगा। इस मौका पर सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम किए गए हैं। मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदे शाहनवाज कादरी से। जी शाहनवाज, बताइएगा इससे मतलब क्या डिटेल्स है आपके पास? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं गुरुद्वारा जन्म स्थान में मौजूद हूँ। बाबा जी गुरु नानक देव जी महाराज की 555 जन्मदिन की तकरीबात जारी हैं। आज नगर कीर्तन निकाला जा रहा है जो गुरुद्वारा जन्म स्थान से अभी शुरू हुआ है और 7 गुरुद्वारों की यात्रा करता हुआ दोबारा गुरुद्वारा जन्म स्थान आएगा। मेरे साथ इस वक्त भारत से आए हुए एक यात्री हैं, आइए इनसे जानते हैं कि वो आज के दिन के हवाले से क्या कहते हैं। सानू बहुत वधिया लगा इस स्थान पर आके, जो अज इत्थों की नगर कीर्तन की शोभा देख रहे हैं वो वेखण ते सुनन तो बाहर ही है। रात को शानदार आतिशबाजी का मुजाहरा किया जाएगा, जिसके बाद ये तकरीबात इख्तिताम पजीर हो जाएंगी। जी वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद, साथ रहिएगा। मरी में निजी स्कूल के ज़रिए तमाम एक रोज़ा साइंस एंड स्पाइस एग्जीबिशन का इनेकाद किया गया है। नुमाइश में बच्चों और फैमिलीज की बड़ी तादाद ने शिरकत की है। तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। निजी स्कूल के ज़रिए तमाम हुआ एक रोज़ा साइंस एंड स्पाइस एग्जीबिशन का शानदार इनेकाद। स्कूल के तलबा ने अपनी मेहनत, तहलीकी सलाहियतों और इल्म का बेहतरीन मुजाहरा किया। हमने एक प्रोजेक्ट बनाया जिसका जो लैंड पोल्यूशन के हवाले से है। लैंड पोल्यूशन हमें इसमें बताया गया है कि ज़मीन और दरख्तों की कटाई के बारे में बताया गया है। हमने बहुत सी वैरायटी की चीज़ें खाई और हमें बहुत मज़ा आया और बहुत टीचर्स ने भी बहुत मेहनत की थी सब चीज़ के लिए। नुमाइश में मुख्तलिफ साइंसी तजर्बात, मॉडल्स और प्रोजेक्ट्स पेश किए गए, जिनसे तलबा की इल्मी जुस्तजू और महारत नुमाया तौर पर जाहिर हुई।
लगाए गए, जहां बच्चों और फैमिलीज ने मजे के पकवानों से खूब लुत्फ उठाया। नुमाइश में वालिदैन ने भी शिरकत की और बच्चों के काम को खूब सराहा। वालिदैन का कहना था ऐसे शोज बच्चों की तहलीकी सलाहियतों को परवान चढ़ाते हैं। इवेंट रखा है, इसमें हमने बच्चों के लिए मीना बाजार भी रखा है और बच्चों ने इसमें साइंस एंड आर्ट्स के प्रोजेक्ट बनाए हैं, जिसमें बच्चों ने बहुत कुछ सीखा है। यहाँ पे साइंस एग्जीबिशन है, आर्ट वर्क है, बच्चे अपनी सलाहियतों को शो कर रहे हैं, अपनी क्रिएटिविटी को शो कर रहे हैं। बच्चों ने, टीचर ने इंतहाई मेहनत के साथ ये प्रोजेक्ट्स तैयार किए हैं। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ और खराज तहसीन पेश करता हूँ स्कूल की इंतजामिया को इतने बड़े और जबरदस्त इवेंट के लिए। तकरीब के एहतताम पर प्रिंसिपल ने कुरानदाजी में जीतने वाले बच्चों में इनामात तकसीम किए। बैनुल-अक़वामी फलाही तंजीम की जानिब से मीरपुर खास में इज्तिमाई शादी की तकरीब हुई। गुर्बत के बायस शादी से महरूम 100 जोड़ रिश्ता अज़दवाज में मुंसलिक हो गए। तफसीलात असद चाकी की इस रिपोर्ट में। सर पर सेहरा सजाए और गले में नोटों का हार पहने दूल्हे अपनी दुल्हने लेने पहुंच गए। मीरपुर खास के निजी हॉल में इज्तिमाई शादी की तकरीब हुई। 100 जोड़े नए सफर के आगाज पर खुशी से निहाल। हमारी शादी है, हम बहुत खुश हैं कि शादी का जो मसला होता है हम गरीब बंदे नहीं कर सकते, दे जो है मसला होता है, बहुत दुआएं देंगे। बेहतरीन ज़बरदस्त इन्होंने इंतज़ाम किया हुआ है। ये लोग बहुत सारा दहेज भी दे रहे हैं जो एक गरीब आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता। शादी का पंडाल खूबसूरती से सजाने के साथ हर जोड़े को 80,000 रुपए तक जहेज भी फराम किया गया। फलाही तंजीम के मुताबिक टंडुआला यार, उमरकोट, थर्ड पार्कर और मीरपुर खास का 100 खानदानों को इस शादी का हिस्सा बनाया गया। वो गरीब जो एक साल 2 साल इस इंतज़ार में बैठे थे कि हमारे पास अखराजात नहीं है ताकि अपनी बच्ची और बच्चे की शादी कर सकें, आज अल्हम्दुलिल्लाह सेफ फाउंडेशन और सजाद ट्रस्ट की जानिब से इन गरीब गुरबा के बच्चों की इज्तिमाई शादी का एहतमाम किया गया है। शादी में आए मेहमानों के लिए पुरतकल्लुफ खाने का एहतमाम किया गया, जबकि नए सफर का आगाज करने वाले जोड़ों को दुआओं के साथ रुखसत किया गया। कैमरा टीम के साथ असद चाकी, नियो न्यूज़, मीरपुर खास। न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए दुनिया न्यूज़।